कि ब्रेड क्रम्स घर में खवातीन किस तरीके से बना सकती हैं वो देख लें। ये देखें तो इस तरह बॉल में डालते हैं। आपको लुक वाइज दिखाना है, मैं इसलिए बॉल में डालूंगा इस तरीके को, हल्का सा हाथ से घुमा लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, कमाल की टिप्स देने वाला हूं। आप कहेंगे कि मैंने आपको कोई बात बताई है, यकीन करें आप कि ब्रेड क्रम्स घर में खवातीन किस तरीके से बना सकती हैं, किस तरीके से उसको स्टॉक कर सकती हैं, किस तरीके से सेव कर सकती हैं। आज भाई मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। दो किस्म के ब्रेड क्रम्स आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, व्हाइट वाले भी, ब्राउन वाले भी। गल तवज्जो नाल सुननी है तुसी बस, ठीक हो गया। ब्रेड ले ली, 2-3 दिन जो पुरानी ब्रेड होती है उसके भी ये बन जाते हैं, ये खराब नहीं होती। 4 से 5 दिन इसकी एक्सपायरी डेट होती है, ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इसका जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसको साइड से इस तरीके से काट के हटा देना है। व्हाइट वाला पहले, व्हाइट वाले और फिर ब्राउन वाले, दोनों तरीके बताऊंगा। इस तरीके से इसके हम व्हाइट बनाएंगे, ठीक हो गया। ब्राउन वाले बनाएंगे, इसके हम व्हाइट वाले बनाएंगे, ये देख, ठीक हो गया। इसके भी इस तरीके से काट लें। ये लें जी, इसको व्हाइट वाले को इस तरीके से हमने टुकड़ों में काट लेना है, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इनके बाबा जी व्हाइट तैयार होंगे, इनके व्हाइट तैयार होंगे। और कमाल के बताने लगा हूं भाई किस तरीके से तैयार करने हैं। इसके साथ का चॉपर ले लिया हमने, गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उठा के इसके अंदर शामिल कर दें। व्हाइट वाले हैं जी, कमाल के तैयार होंगे मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये आप पे है, आप कितने बारीक चाहिए, कितने आपको मोटे चाहिए। अगर आपको थोड़े से मोटे वाले चाहिए तो आप इसको कम चला लें, बारीक वाले चाहिए ज्यादा चला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको बंद कर दें। अब हमें ऐसे वाले चाहिए, ये वाले देखें हैं जी, कमालात है। देखो ये इस तरह का पैन ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शामिल कर दें। ये देखें, गल समझ आ रही है बाबे दी बाबा की पेट रहे है। देखो ठीक हो गया। इसको अभी फाइनल नहीं हुए, ये कभी आपको जी फाइनल हो गए, नहीं तो खराब हो जाएंगे। इसको यहाँ पे रख दें। अब यहाँ पे फिर दोबारा आ जाए, इसको लगा लें यहाँ पे ये सामान। और ये जो ब्राउन वाला जो इसका हिस्सा था ये उठा के इसमें डाल दें, ठीक हो गया। और इसको दोबारा से इसको यहाँ पे लगा लें। बिस्मिल्लाह, ये भी हो गए। अच्छा, अब ये जो ब्राउन वाले ब्रेड क्रम्स हैं, कुछ लोग जो बनाते हैं ना, वो इसके साथ का जो टोस्टर इसको कहते हैं, ये इसके अंदर ब्रेड इस तरीके से डाल दी जाती है और ये उसको ब्राउन करके बाहर निकाल देता है। इस तरह ब्राउन करके, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप इस सब को ब्राउन करना चाहते हैं इस ब्रेड को, तो इस तरह का टोस्टर का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो या बाबा, मैं तो सीधे लफ्ज़ दसदा तुहानू, ठीक हो गया। ये भी है साढ़े को, मैं इसमें भी बता सकता हूँ इंज इंज करके। मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता मेरे भाई। फिर चॉप कर लें, हाँ फिर चॉप कर लें, ठीक हो गया। चॉप करने के बाद फिर किस प्रोसेस से गुजारना है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे रखा। अभी तुसी आखो जी बाबे ने दसिया नहीं। अब आपने क्या करना है, ये जो ब्राउन वाले हैं इसको यहाँ पे पैन में डाल दें इस तरीके से, ठीक हो गया। दोनों को मैंने अलग अलग फ्राई पैन में डाल दिया, ठीक हो गया। और चूल्हा वड्डा है, जगह थोड़ी है, इसलिए टेढ़ा रखा है। और सीधा करने लग गया, कर लिया सीधा, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक हो गया मेरे भाइयों। अब मकसद है कि लेटर ले लो साथ में फ्लेम को ऑन कर दो, ठीक हो गया। ज्यादा तेज नहीं कर देना, मीडियम फ्लेम, इसको भी ऑन कर दें। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। अब हमने इसको 4 मिनट दोनों को हल्का हल्का इस तरीके से हिलाते रहना है। और इसको इस तरीके से हमने रोस्ट कह लें, या इसको कह लें कि गरम कह लें, या इसके अंदर से नमी खत्म करना कह लें, इस तरीके से हमने इसको चलाते हुए करना है। इससे ज्यादा नहीं करना और ना हाई फ्लेम पे करना है, ठीक हो गया। ये कैमरा मैंने आपको क्लिप दिखाता रहेगा, मैं इस तरीके से इनको इस तरीके से हिलाता रहूंगा और इनको मैं बनाता रहूंगा। इसको भी इस तरीके से आपने करना है, इस तरीके से हिलाते हुए हल्का हल्का, ठीक हो गया। 4 मिनट के बाद इसका फ्लेम बंद कर दें, हिलाते रहें, इसका फ्लेम भी बंद कर दें, ठीक हो गया। इस तरीके से हिलाते रहें। गल समझ आ रही है मेरी। और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, ठंडा होने के बाद इनका आप साउंड देख लें, ये देखें, गल समझ आ रही है। इसको इस तरह एक बॉल में डाल दें,
अच्छे तरीके से हाथ इस तरह घुमा लें। जो जो ये आप इनके अंदर से नमी वगैरह खत्म हो गई। गल समझ आई है? कुछ लोग इसको पहले बनाते थे कपड़ा मलमल दा टको 5 दिन धोपे च रखो, भाई वो टाइम नहीं रहा मेरे पास, ना मैंने में तरीका आंदा है। चौंचले बाजियां ऐ में बनाओ इनू, ठीक हो गया। अब इसके अंदर से नमी खत्म होगी, खराब नहीं होंगे, ठीक हो गया। 2 माह तक आप इसको इस तरह के एयर टाइट जार में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लुक वाइज दिखाना है। मैं इस तरह इसलिए बॉल में डालूंगा इसको आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इस तरीके से इसको बॉल में डाल दें, ठीक हो गया। गल समझ आई? अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे रखें, दूसरा उठा लें, इसको इसमें डाल दें, है साउंड देखो, ठीक हो गया। हल्का सा हाथ पे घुमा लें इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ले आए, इसमें डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि वाइट ब्रेड क्रम्स और ब्राउन ब्रेड क्रम्स किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया और शॉर्ट तरीके से। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।